राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में, प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति, श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं, वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है।
भगवान नाम एक ऐसी अमूल्य वस्तु है जिस नाम का आश्रय लेने पर स्वयं नामी बस में हो जाते हैं। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। केवल भगवान में प्रेम हो जाए, भगवान का चिंतन होने लगे, भगवान में रति उत्पन्न हो जाए, इतना तो है सो है ही। भगवान उस नाम जापक उपासक के हाथ की डोरी बन जाते हैं और वह पतंग बन जाते हैं। प्रभु नाम डोरी और प्रभु पतंग, ऐसा नाम का प्रभाव है। भगवान बस में हो जाते हैं भक्त के, जो नाम जापक है, दिन रात भगवान के नाम का रटन कर रहा है। नाम जापक उपासक को जिसकी नाम में निष्ठा हो गई है, उसको किसी और साधन को करने की आवश्यकता नहीं। कोई भी साधन अगर वह करता भी है तो नाम को साथ लेकर करे, ये बहुत सावधानी की बात है। इतने बड़े सिद्ध अभी अपने जन नहीं है कि हम चिंतन परायण रह सकें हर समय, चिंतन युक्त रह सकें हर समय, लेकिन एक भगवत कृपा से प्रयास कर सकते हैं कि हम अपने जीवन में कोई भी कार्य करें, कोई भी में सब कार्य आ गए। आप सच मानिए, इसमें अगर आप प्रश्न करेंगे कि कैसे कार्य, तब फिर कहा जाएगा कि जो सत् कार्य हैं वह करते हुए, अन्यथा जो गुरुजनों के द्वारा आदेश है वे यत करोषि, जो कर रहे हैं उसके साथ नाम को जोड़ दीजिए। राधा 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 राधा। आप देखेंगे कि अगर हर समय आपने नाम का आश्रय ले लिया, केवल जिह्वा पर आपका भाव है नहीं है, आपको नाम लेकर रोना आता है बिल्कुल नहीं आता, आपको एकाग्रचित होकर नाम का रटन होता है बिल्कुल नहीं होता, आलस से प्रमाद युक्त होकर होता है, तब भी चिंता का विषय नहीं है। ये नाम में छूट है। और सब साधनों में तो आपको चित्त लगाना पड़ेगा, तब उसका फल प्राप्त होगा। और सब साधनों में आप जब अपना चित्त लगाएंगे तब आपको उसका फल प्राप्त होगा, लेकिन नाम में ये नियम नहीं है। आपका चित्त लग रहा है या नहीं लग रहा है, इस बात का भी मांग नहीं है नाम महाराज को। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। मंगल ही मंगल हो जाएगा जीवन में, जैसे बन पड़े वैसे नाम लीजिए। आश्चर्यमयी महिमा है ये, और कहीं ऐसी छूट नहीं दी गई। केवल नाम भगवान के साम्राज्य में ये छूट है, जैसे बने वैसे। सांकेत्यम पारिहास्यम वा, श्रीमद् भागवत में वर्णन है। संकेत में श्री हरिवंश ऐसा कर दीजिए, श्री हरिवंश, बस ये मंगल करेगा आपका नाम। हाँ, राधा राधा ऐसा कर दीजिए, ये सांकेत्य। राधा राधा, श्री हरिवंश, राधे, इस प्रकार से पुकारना, तो ये संकेत में लिया हुआ नाम आपका मंगल कर देगा। और पारिहास्यम, हंसते हुए, हंसी आई किसी बात पे, हाँ, राधा 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 वल्लभ राधा वल्लभ, हंसते हुए भी, बोलते हुए भी, कोई बात अच्छी लग जाए तब भी ये मंगल करेगा। संकेत में, परिहास में, गुस्से में, कटाक्ष में, कोई कैसे भी नाम ले ले उसका मंगल होगा। जगाई मधाई का उद्धार करने के लिए जब नित्यानंद प्रभु गए तो वे बार बार प्रताड़ित कर रहे थे नित्यानंद प्रभु को। हरि बोल बोलता है, हरि हरि कहने को बोलता है। वो प्रसन्न हो रहे हैं नित्यानंद प्रभु। भले ही इन्होंने कुभाव से कहा हरि हरि, बस ये 2 बार जो हरि हरि बोला, इनका कल्याण हो जाएगा। इतनी बड़ी छूट है नाम महाराज, कैसे भी नाम ले सकते हैं आप, कोई नियम नहीं।
बहुतों के चित्त में ये बात बनी रहती है, अरे भगवान का नाम तो नहा धोकर और आसन पर बैठकर भगवान के सामने लेना चाहिए। किसी किसी से पूछो नाम जब करते हो, हाँ बोले नहा धो के करते हैं, आगे बैठ जाते हैं भगवान के और तब करते हैं। ये तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन इसमें ये भी नियम नहीं है, क्षेत्र का भी नियम नहीं है। किसी भी साधन करने में क्षेत्र को, भूमि को, सब तरीके का ये देखा जाता है कि दोष युक्त तो नहीं है, तब उस साधन को किया जाता है। लेकिन ये भगवान नाम ऐसा है, इसमें क्षेत्र की भी मांग नहीं है। आप कहाँ बैठे हैं इसका भी कोई प्रश्न नहीं है, जहां बैठे हैं। इसलिए दीक्षा के समय दोनों चीजें गुरुजन देते हैं, एक तो मंत्र और एक नाम। मंत्र का नियम है, आप शौच में बैठकर मंत्र का रटन जाप नहीं कर सकते। आप अगर अपवित्र अवस्था में हैं तो मंत्र का रटन नहीं कर सकते, मंत्र का जप नहीं कर सकते। लेकिन आप शौच में हैं, चाहे अपवित्र अवस्था में हैं चाहे पवित्र अवस्था में, दिन रात नाम का रटन कर सकते। इतनी कृपा है नाम महाराज। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। श्री रघुनाथ जी प्रकट हुए तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, राम जी ने तो एक ही तापस तिय तारी, अहिल्या जी को तारा, लेकिन ये नाम महाराज, ये भगवान नाम, ये करोड़ों करोड़ों मनुष्यों को तार देता है। करोड़ों करोड़ों मनुष्यों को तारता आ रहा है, तार रहा है और तारता रहेगा। बड़ी प्यारी लगी ये बात। घोर से घोर कलिकाल क्यों ना आ जाए, सब चीज अपवित्र हो सकती है, लेकिन घोर से घोर कलिकाल में ये नाम परम पवित्र बना रहेगा। इसमें कभी कोई अपवित्रता नहीं आएगी। आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, कोई सामग्री अपवित्र हो सकती है, आज भी अपवित्र है। मान लो दूध दही घी बूरा शहद से हमें नवाना है, श्री ठाकुर जी को स्नान कराना है, अब कुछ भी शुद्ध नहीं, तो हमारी भावना बन रही है लेकिन पवित्रता नहीं है। लेकिन नाम महाराज ऐसे हैं कि ये अपवित्रों को पवित्र कर सकते हैं। अपवित्र पवित्रो वा सर्वान्वस्थान गतोपि वः, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि। पुंडरीकाक्ष पुनातु, पुंडरीकाक्ष पुनातु, पुंडरीकाक्ष पुनातु। ये जो जिन्होंने पूजा पाठ देखे होंगे घरों में वो जानते होंगे, पंडित जी जो है लेके जल को और फिर छिड़कते हैं ऊपर और 3 बार पुंडरीकाक्ष 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 से बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है? जल से पवित्र हुए आप नहीं, ये जो नाम लिया, आप अपवित्र हैं चाहे पवित्र हैं, सर्वावस्थांगतोपि वः, किसी भी अवस्था में है, यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष। अगर हम भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं तो हम परम पवित्र हो गए। बड़ी आश्चर्यमयी महिमा है नाम की। एक जगह तो शास्त्र में दर्शन आया, वहां लिखा कि जितने भी लोकांतर हैं, केवल यही ब्रह्मांड थोड़ी है, और भी ब्रह्मांड है। आजकल तो वैज्ञानिक लोग भी इस बात की समीक्षा कर रहे हैं और खोज कर रहे हैं, देख पा रहे हैं कि इससे इतर भी लोक हैं, ब्रह्मांड हैं, ऐसा वैज्ञानिक भी देख पा रहे हैं। अर्थात उन्होंने शोध किया, वो जान पा रहे हैं और शास्त्रों में पहले से वर्णन है। कह रहे हैं लोकांतर में जितने जीव हैं, बहुत ध्यान देकर सुनिएगा और इसको कल्पना मत समझिएगा। इस महिमा को आप कल्पना समझेंगे तो नाम का जो प्रभाव आपके चित्त पर पड़ना चाहिए वे नहीं पड़ेगा। नाम की महिमा को अर्थवाद समझना ये नामापराध है। ये हमें अनुभव में नहीं आ रहा हमारे मलिन हृदय के कारण, लेकिन नाम की महिमा जैसी कही जा रही है वैसी ही है। वहां लिखा कि लोकांतर में जितने जीव हैं वो समस्त जीव समूह मिलकर के अगर पाप करें तो नाम महाराज उन समस्त पापों को नाश करने में सक्षम है। वो समस्त जीव मिलकर भी इतने पाप नहीं कर सकते जितने पाप नाशक की क्षमता नाम में है। कैसी आश्चर्यमयी महिमा।
हम नाम का रटन कर रहे हैं और हम ये भी मान रहे हैं कि हम तो बहुत बड़े पापी हैं, तो ये हमारी भूल है। हाँ, अब यह भी एक अपराध बन जाता है हमसे। नाम महाराज तो अपराध सब क्षमा कर देते हैं, पाप नष्ट कर देते हैं, तो दिन भर पाप करो और रात को राम राम कृष्ण कृष्ण कह के बस उन सब पापों को धो डालो। तो ये नामापराध है, फिर नहीं बात बनेगी। अबलो नसानी अब ना नसए हो, अब तक मेरे से बहुत पापाचरण हुए, आगे भी मेरे स्वभाव के द्वारा, प्रसन्नता से नहीं, मेरे मलिन स्वभाव के द्वारा हो सकता है मेरे से पापाचरण हो जाए। तो श्री नाम महाराज विराजमान है उद्घोषित करते हुए अपनी इस धर्म ध्वजा को फहराते हुए कि मैं तुम्हें भगवान के समीप ले जाऊंगा। नाम महाराज विराजमान है, लेकिन हम नाम के बल पर पाप करें तो ये 10 नामापराधों में एक नामापराध है। नाम के बल पर पाप नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप कैसे भी पापी हैं, कितने भी बड़े दुराचारी क्यों ना रहे हों, भगवान नाम का आश्रय ग्रहण कर लें, आपके द्वारा ऐसा कुछ पाप नहीं बन पाया जो आपको भगवान से बिलक कर दे। नाम महाराज आपको भगवान के समीप पहुंचा देंगे, निस्संशय, कोई संशय नहीं है इस बात में। इसलिए भगवान से भी अधिक भगवान के जनों को माना गया। ये नाम प्रदान करने की जो सामर्थ्य है, जो योग्यता है, वो भगवान ने भक्तों को दी है। इसलिए भगवान से भी बढ़ के भक्तों को माना गया। ये भक्तजन भगवान से भी बड़े हैं। भगवान जब कृपा करते हैं तो विनाश लीला करते हैं, उद्धार कर देंगे, लेकिन वही भगवान जब भक्तावतार धारण करते हैं तार देते हैं, उसकी उस कुप्रवृत्ति को नष्ट कर देते हैं जो उसके हृदय में है। जगाई मधाई ऐसा कोई पापाचरण नहीं है जो उनसे न बना हो। जगाई मदाई का चरित्र लिखने वाले महाजनों ने तो लिखा कि न भूतो न भविष्यति, ऐसा पाप करने वाला न पहले कभी हुआ न आगे होगा। लेकिन कैसा कृपा प्रसाद जगाई मधाई को प्राप्त हुआ। श्री महाप्रभु ने कहा कि भविष्य में भी अगर तुम लोगों को किसी ने पापी कहा तो उससे बड़ा पापी कोई नहीं है मेरी दृष्टि में। ऐसा कृपा प्रसाद जगाई मधाई को प्राप्त हुआ। किसके प्रभाव से? नाम के प्रभाव से, भक्तों के प्रभाव से, भक्तों के आश्रय के प्रभाव से। कैसे भी बन गया, बस बात बन गई। इसलिए कितने भी भारी पापी आप क्यों ना रहे हो, आप निश्चिंत हो जाइए, बेपरवाह हो जाइए, क्योंकि आपको संवारने के लिए, सजाने के लिए नाम महाराज विराजमान है। आपको सजाकर श्री भगवान की गोद में बिठा देंगे ये नाम भगवान। जैसे एक मां अपने बालक को जो धूल धूसरित है, कीचड़ से लथपथ है, उसको नवा धुवा के, सजा सजू के और सुंदर सुंदर वस्त्र पहना करके पिता की गोद में विराजमान कर देती है, ऐसे ही ममतामयी मां ये नाम है। ये नाम महाराज अपने आश्रित जनों को सजाकर, संवार करके श्री ठाकुर जी की गोद में विराजमान कर देते हैं। नाम का आश्रय सर्वोपरि बात है। अगर हमारी जिह्वा पर नाम है तो बात बन गई। पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने बड़ी अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा इस बोझ को अपने मस्तक पर मत धारण करो कि पूरे जीवन इस मार्ग पर चलना है। कई बार मन डरा देता है ये विचार करवा करके कि भाई 1-2 साल की बात हो कि मन को मार करके इस मार्ग पर चलना तो चल सकता है, लेकिन पूरे जीवन, आजीवन अपने मन को मार करके इस मार्ग पर चलना, तो मन डराता है इस बात को सोच विचार करवा करके। बोले इस बात का विचार ही मत करो, तुम केवल एक क्षण को संभालो, अगले क्षण की भी चिंता मत करो। बड़ी गहरी और बड़ी सूक्ष्म बात है ये अगर हृदय में बैठ जाए तो बहुत काम वाली बात है ये। बोले एक क्षण को संभालो। ये एक क्षण जो है अभी वर्तमान में, हमने इसमें राधा बोला, हमने इसमें वाणी जी का गायन किया, हमने इसमें भगवान की स्मृति करी,
बस बात बन गई। ये मत सोचो कि मुझे आजीवन यही करना है, तो बोझ लगता है कई बार एक विषयी उपासक को, क्योंकि मन विषयों की तरफ खिंच रहा है, चाहता वो भगवान को है, तो कई बार साधना भी उपासना भी बोझ लगने लगती है। बोले नहीं, बोझ नहीं लगनी है, इस क्षण को सुधारो, केवल तुम्हारी इतनी साधना है। यद्यपि इस क्षण को सुधारने का अभ्यास बन गया तो जीवन के जितने क्षण है वो सब सुधर जाएंगे। वो एक क्षण जो आपने सुधारा वर्तमान का, वो आगे के क्षणों को संभाल लेगा। अब होता क्या है कि वर्तमान के क्षणों को हम चिंता में व्यतीत कर देते हैं, वर्तमान के क्षणों को हम विपरीत भावना में, विपरीत चिंतन में व्यतीत कर देते हैं, तो हमारा भविष्य भी नहीं सुधर पाता। वर्तमान को सुधारें, आगे क्या होगा वो श्री जी जाने। हम वर्तमान में राधा राधा कह रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, राम राम कह रहे हैं, आगे जिनका नाम ले रहे हैं वो जाने, वो क्या करवाना चाहते हैं, कैसा जीवन बनाना चाहते हैं। मैं वर्तमान में कृष्ण कृष्ण राम राम हरि हरि कहूंगा, ये नियम बना ले। इससे आप देखिए आपके जीवन में परिवर्तन ना हो जाए तो बताइए। हम वर्तमान को सुधारने की चेष्टा नहीं करते, या तो भूत का चिंतन करते रहते हैं, पीछे मेरे साथ क्या हुआ, या हम फिर भविष्य का चिंतन करने लेते हैं कि पता नहीं आगे मेरे साथ क्या होगा। तो ना हम भूत में ही हैं और ना हम भविष्य में ही हैं हम वर्तमान में, और वहां हम जी नहीं पाते। ये हमारी सबसे बड़ी त्रुटि है। नहीं, वर्तमान में जिए। उपासना वर्तमान में जीना सिखाती है। ये जो साधना है ये वर्तमान में जीना सिखाती है। आप देखिए, एकांत आप होइए अपने काम धंधों से निपट के, और आप जब एकांत होते हैं आप विचार करिए आप क्या सोचते हैं। या तो आप भूत के विषय में सोचते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ था, अमुक ने मेरे साथ क्या किया था, अमुक ने मुझे प्यार दिया या दुत्कार दिया, राग द्वेष का चिंतन होता है, या तो भूतकाल का, या भविष्य का चिंतन होता है, आगे पता नहीं क्या होगा, मेरे साथ कहीं ऐसा ना हो जाए, मेरे साथ कहीं वैसा। ओवर थिंकिंग, इस बात का चिंतन होता है कि आगे क्या होगा, भविष्य का चिंतन। लेकिन हम वर्तमान में नहीं रह पाते। साधना जो है, उपासना जो है, ये भगवत मार्ग जो है, ये वर्तमान में रहना सिखाता है। इसलिए ये पकड़ने वाली बात है गुरुजनों की। ये एक क्षण संवारना, इस क्षण हमने राधा कह दिया, ये एक क्षण हमारा अगला क्षण संवार देगा। ये बात पकड़ने की है। बिल्कुल चिंता मत करिए आप कितने बड़े पापाचारी रहे हो, दुराचारी रहे हो, भयंकर से भयंकर आपसे अपराध बन गया हो, चिंता मत करिए। पापा नलस्य दीपस्य, पापा नलस्य दीप्तस्य मां कुर्वन्तु भयं नराः, गोविंद नाम मेघौघैर नश्यते नीर बिंदु भी। जैसे भयंकर अग्नि लगी हो, कहीं आग लग गई हो, कोई भी उपाय कर लिया जाए वो आग ना बुझाई जा सके, तो एक ही उपाय है कि वर्षा हो जाए। वर्षा हो जाएगी तो भयंकर से भयंकर आग बुझ जाएगी, वर्षा हो जाए एकदम झमाझम बारिश। बोले ऐसे ही आपकी पापाग्नि भयंकर से भयंकर प्रज्वलित हो रही है। आपने इतने पाप किए हैं कि उस पाप की अग्नि भयंकर प्रज्वलित हो रही है। बोले हे मनुष्यों, प्रदीप्त पापाग्नि को देख करके भी भय मत करो, तुम अब डरो मत कि ये पापाग्नि हमें जलाकर भस्म कर दे, वो कर ही देती है। आप देखिए, पापी भले ही सामने से आपको ऐसा दिखे कि खूब सज धज के और बड़ी बड़ी कारों से निकल रहा है, और लेकिन आप अगर उसके अंतःकरण से उसके हृदय को झांक पाए, अगर देख पाए कि अंदर उसके क्या चल रहा है, तो आप देखेंगे वो दिन रात जल रहा है, दिन रात परेशान है, दिन रात भय से युक्त है। वो सामने भले ही अपना रौब दिखावे, लेकिन वो अंदर से जल रहा है। अंतर की बात जो है वो महापुरुष जन जानते हैं। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैंने सब जगह झांक कर देखा, तुलसीदास विचार कहें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। मैं विचार पूर्वक कह रहा हूं इस बात को। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हरि के भजन के बिना सब जीव दुखारी हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, क्लेशित हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तु दास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, किसी का तन ठीक है तो मन से दुखी है, किसी का मन ठीक है तो धन से दुखी है। हर प्रकार से कोई ना कोई किसी ना किसी वृत्ति को लेकर दुखी है। लेकिन अगर मैंने कोई सुखी देखा तो केवल भगवान के दासों को ही देखा कि वो परम सुखी हैं। क्यों? क्योंकि सुख समुद्र प्रभु के आश्रित हैं।
हम संसार के आश्रित हैं तो संसार का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। संसार का प्रभाव क्या है? दुख, अशांति, क्लेश, निंदा, स्तुति, ये सब। हम भगवान के शरणागत हैं तो भगवान का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। भगवान का प्रभाव क्या है? शांत, सुख समुद्र, आनंद समुद्र, सत्य स्वरूप, चिद स्वरूप, ये प्रभु का प्रभाव है। हम जिनका आश्रय लेंगे उन्हीं का प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ेगा। जिन्होंने भगवान का आश्रय ले रखा है वे सदा सुखी रहते हैं, और जो पापाश्रित हैं, भयंकर पाप जिनसे बने हैं, वो सदा दुखी रहते हैं। लेकिन अगर हृदय में पश्चाताप की अग्नि जल गई है कि मैं इन पापों से कैसे बचूं, कोई उपाय है क्या? मैं इन पापों को जो मैंने किया है उनसे बच पाऊं, तो है उपाय। शास्त्र कह रहे हैं, पापा नलस्य दीप्तस्य माम कुर्वन्ति भयम नरा। अभय हो जाओ, अब डरो मत अपनी इस पापाग्नि को देख करके। क्यों? क्योंकि गोविंद नाम मेघो गहीर नश्यते नीर बिंदु भी। ये गोविंद नाम रूपी मेघों के जल बिंदुओं से तुम्हारी समस्त पापाग्नि बिल्कुल बुझ जाएगी, बुझ जाएगी ये पापाग्नि। केवल गोविंद नाम हृदय से रटते रहें, मुख से रटते रहें, जिह्वा से रटते रहें। एक नियम बना लें, हमारी कैसी भी स्थिति चित्त की होगी, लेकिन हम मुख से भगवान का नाम नहीं छोड़ेंगे। फिर धीरे 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 उपासक की मांग बढ़ती है कि जिस नाम को मैं ले रहा हूं उस नाम का मुझे आनंद प्राप्त हो। ये तो हो गई पापों को भस्म कर देने वाली बात। लेकिन जो भगवत प्राप्ति का लक्ष्य लेकर चलता है उसके हृदय में पाप भस्म करने की बात नहीं होती। वरना महाप्रभु जी क्यों कहते कि मुझे नरक में भेजो चाहे स्वर्ग में भेजो। अगर पाप भस्म करने की हृदय में वृत्ति होती तो नरक जाने का बातचीत ही नहीं है। पापाचरण के कारण ही तो जीव नरक में जाता है। लेकिन भक्तों के हृदय में, समर्पित भक्तों के हृदय में ये बात नहीं होती। उनके हृदय में तो ये रहता है हमारे प्रीतम का नाम है, हम प्रेम पूर्वक इसका रटन करें। जब ऐसी बात हृदय में आ जाए तब नाम रटन के बहुत से उपाय महापुरुषों ने बतलाए हैं। एक तो होता है जिह्वा से नाम रटन, दिन रात जिह्वा से नाम रटन, राधा 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 वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ, इस प्रकार जिह्वा से नाम रटन। एक होता है श्वास के द्वारा नाम का रटन, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने श्वास को फिर आवन होए ना होए। महापुरुषों ने लिखा श्वास श्वास पर कृष्ण रट। जिह्वा से नाम रटन हो रहा है, बहुत अच्छी बात, लेकिन अब थोड़ा अंतर्मुख होने की आवश्यकता है। श्वास के द्वारा नाम का रटन, प्रत्येक श्वास की गति की ओर लक्ष्य रखना। कुछ दिन एकांत में ही अभ्यास करना होता है, उसके बाद व्यवहार में भी आप इस बात पर ध्यान रख सकते हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे संभव है? आपके थोड़ा सा सर में दर्द हो और आपको घर के काम करने ही पड़े, कोई है नहीं करने वाला, तो सर का दर्द भी बना रहता है और आप काम भी करते रहते हैं, तो दिमाग जाता है कि नहीं जाता बार बार सर के दर्द में? क्यों? क्योंकि वो हो रहा है। तो एक प्रक्रिया जो शरीर में है उसके प्रति आपका चित्त जा सकता है। इसका अर्थ यह है जब हम अंतर्मुख होते हैं, अपने श्वास की तरफ दृष्टि रखते हैं, तो धीरे धीरे अभ्यास करने पर फिर ये अभ्यास दृढ़ हो जाता है, फिर श्वास की तरफ दृष्टि सहज हो जाती है। ये अभ्यास की बात है। एकांत में घंटा 2 घंटा अभ्यास हो तब इसकी आगे की प्रक्रिया है। प्रत्येक श्वास की गति की ओर लक्ष्य रखना और श्वास के आने तथा जाने में श्वास के शब्द के साथ ही मंत्र की कल्पना करना। मंत्र या नाम जो भी आपको प्रिय हो, या आपकी जैसी शरीर की अवस्था हो, अर्थात पवित्र अवस्था है तो मंत्र, और अपवित्र अवस्था है, आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है मैं अभी अपवित्र हूं, तो नाम। तो श्वास की ओर लक्ष्य रख के श्वास के आने जाने में, अब जैसे श्वास आ रही है जा रही है, तो अब कितने नाम आप एक श्वास में ले सकते हैं? राधा 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 राधा, कितना कितना ले सकते हैं एक श्वास में? कितने ले सकते हैं? इससे श्वास जो होती है वो सूक्ष्म होने लगती है।
सूक्ष्म होने लगती है, और जब वो सूक्ष्म होने लगती है तो मन एकाग्र होने लगता है। आरंभ में माला रखना और श्वास के साथ होने वाले प्रत्येक जप की गिनती रखना। यदि इस प्रकार 2-4 मालाएं भी प्रतिदिन जपने का अभ्यास किया जाए, श्वास भी चल रही है, श्वास के द्वारा भी, और माला भी है हाथ में, यदि इस प्रकार 2-4 मालाएं भी प्रतिदिन जपने का अभ्यास किया जाए तो मन बहुत शीघ्र स्थिर होकर नाम में लग जाता है। श्वास का जप बिना मन के नहीं होता। जिह्वा का जप तो मन इधर उधर भाग सकता है, लेकिन श्वास के जप में मन को छूट नहीं मिलती है, इसलिए मन लगता नहीं है। अब इस प्रक्रिया को अगर जीवन में धारण करने का आप विचार करेंगे तो 1 आध दिन में ही मन ऊब जाएगा। पहली बात तो राजी नहीं होगा करने के लिए, और राजी हो भी जाए तो 1-2 दिन में ऊब जाएगा। क्यों ऊब जाएगा? क्योंकि इससे मन मरता है, मन छटपटाता है, अरे कहाँ बैठा दिया मुझे, चलो चलो उठो उठो। आप 2-4 बार उससे कहेंगे कि नहीं हम नहीं उठाएंगे आसन से, 5वीं बार तो वो उठा ही देगा आपको कि हाँ बस तेरी हमने बहुत सुन ली, अब तू उठ जा, तो आपको उठना ही पड़ेगा। तो मन सूक्ष्म होगा अगर जबरदस्ती ऐसा कर लिया जाए तो। साधारण और उपांशु जब तो अभ्यास होने पर मन के अन्यत्र रहने पर भी हो सकते हैं। साधारण जप जिह्वा से या उपांशु, ये उपांशु जप और साधारण जप तो मन के अन्यत्र रहने पर भी हो सकते हैं, परंतु श्वास का जप मन बिना नहीं होता। मन नहीं रहता है तो श्वास की गति का ध्यान छूट जाता है। अब श्वास पर मन लगाए हुए हैं हम अंदर, तो श्वास के प्रति मन नहीं लगेगा, मन छूट जाएगा तो नाम छूट जाएगा। मन का होना बहुत आवश्यक है यहाँ, इसलिए बहुत उपयोगी है ये नाम रटन। यद्यपि अगर आपसे ये नहीं बन पा रहा तो ऐसा ना हो कि आप जिह्वा का भी छोड़ दें कि हमसे तो हो ही नहीं पाता है। जिह्वा का ही नाम रटन करते रहिए। नाम का जो फल है वो आप कैसे भी रटन करिए आपको प्राप्त होगा, लेकिन वर्तमान में अगर आनंद का अनुभव करना है तो उसके लिए ये बात है। केवल जीव से जप होता रहता है, श्वास का जप मन बिना नहीं होता। मन नहीं रहता तो श्वास की गति छूट जाती है, ध्यान छूट जाता है, और केवल जीव से जप होता रहता है। इसलिए श्वास से जप करने वाले को श्वास की गति को और ध्यान रखना ही पड़ता है। जहां मन अन्यत्र गया कि जब छूटा, इसलिए कह रहे हैं कबीरदास जी, सांसों सांसा नाम जप अर उपाय कछु नाही। श्वास श्वास में कृष्ण का नाम रटन करो और कोई उपाय नहीं है। तो ये पहला जप हुआ श्वासों का जप। फिर धीरे धीरे जब अभ्यास बन जाता है तो सेवा कार्यों को करते हुए भी अंतर्मुख वृत्ति बनी रहती है। दूसरा है नाड़ी का जप, ये इससे भी कठिन है। देखा होगा आपने, डॉक्टर के पास जाओ तो नाड़ी देखते हैं ना, नाड़ी में क्या देखते हैं, वो लपर लपर करती है, वो लपकन होती है उसमें, ऐसे ऐसे आप देखो कभी ऐसे पकड़ के एकांत में हाथ को तो आपको भी सुनाई दे जाएगी, उसके द्वारा नाम का रटन। नाड़ी की गति श्वास से भी सूक्ष्म होती है। पहली बात को तो यह है कि श्वास को ही समझ पाना बड़ा कठिन है। आप समझ नहीं पाएंगे कि मैंने कब सांस ली और कब छोड़ दी, क्योंकि कभी उधर ध्यान ही नहीं गया। जाएगी तो समझने में विलंब लगेगा, लेकिन वो आ जाए तो उससे भी सूक्ष्म है ये जप, नाड़ी का जप। नाड़ी की गति श्वास से भी सूक्ष्म है। हाथ में, गले में, मस्तक आदि की नाड़ियां अंगुली लगाने पर चलती हुई मालूम होती हैं। मस्तक पे भी होती, कभी कोई कोई ज्यादा उनका प्रबल वो होता है शरीर का बल, तो आप देखो हंसते हुए उनके यहाँ पर नस दिखने लगती है। तो कुछ नाड़ियां जैसे गले में है, सर में है, हाथ में है, ये सब नाड़ियां जो है वो अगर उंगलियों से देखा जाए तो वो चलती हुई प्रतीत होती हैं। अतः पहले पहले नाड़ी द्वारा जप करने वाले को अंगुलियों से नाड़ी की गति का निरीक्षण करते हुए मन को उस गति की ओर लगाकर नाड़ी की गति के साथ ही उसके प्रत्येक ठपके पर, जैसे ही वो लपर करती है, वो लपकती है, उसके प्रत्येक ठपके पर मंत्र की कल्पना करनी चाहिए या नाम की कल्पना करनी चाहिए। कल्पना का अर्थ होता है रटन, नाम का रटन करना चाहिए। नाड़ी चल रही है उस हिसाब से। जीव और माला का प्रयोग श्वास से जप के समान ही करना चाहिए। जीव का प्रयोग और माला का प्रयोग आप कर सकते हैं, जैसे श्वास का जप मैं किया था ऐसे इसमें भी कर सकते हैं। ये नाड़ी का जप।
अब तीसरा है, ये बड़ा रसमय है, मानस विग्रह पूजा की भांति नामाक्षरों की मन में कल्पना कर उनको बारंबार पढ़ना। आंखें मूंद कर मंत्र के पूरे अक्षरों की या नाम के अक्षरों की अपने सामने आकाश में या हृदय में कल्पना कर उन्हें बारंबार मन से पढ़ता रहे। इसका प्राय पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जैसे अब कोई हमने एक लक्ष्य बना लिया कि जैसे अब ये नीला पर्दा है, अब हम इस पर नाम को लिख रहे हैं या नाम का दर्शन कर रहे हैं, सामने राधा नाम विराजमान है और हम उसका दर्शन कर रहे हैं, उसका दर्शन करते हुए नाम का रटन, इसमें भी मन मरता है, मन राजी नहीं होता ही करने के लिए। तो या तो बार बार उसे पढ़ता रहे या लिखे, ऐसे गिनती के लिए हाथ में माला रखे, मंत्र के अक्षर हो सके तो बराबर मन में बनाए रखे, प्रत्येक अक्षर को मन में मंत्र या नाम के बराबर बनाए रखे। प्रत्येक मंत्र के जप का आरंभ करने के समय कल्पना कर ले और मंत्र पूरा होते ही मिटा दे। जिस तरीके में सुविधा हो वैसा कर ले, या तो ऐसा कि सामने नाम पूरा विराजमान है उसको देख रहे हैं, या एक एक नाम को हर बार लिख रहे हैं, राधा फिर मिटा, राधा फिर राधा, ऐसा। या तो जैसे छत आदि पे बैठ गए तो आकाश की तरफ देख रहे हैं, या आंखें बंद हैं तो अपने हृदय पर ऐसा भावना कर रहे हैं कि हम अपने हृदय पर नाम के अक्षरों को लिख रहे हैं, मंत्र के अक्षरों को लिख रहे हैं, या ऐसी भावना करें अपने मस्तक पर लिख रहे हैं। थोड़े दिन के अभ्यास के बाद फिर ऐसा महापुरुषों को अनुभव होता है कि पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कई बार नहीं कहते कि जैसे वो आपने देखा होगा दुकानों पे वो चलती रहती है ना लाल लाल लाइन, ऐसे एलईडी की, बोले ऐसे नाम चलता रहता है, बस दर्शन करते रहो, बैठे रहो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ऐसे नाम। जब अभ्यास दृढ़ हो जाता है और भगवत कृपा से, तब ये नाम हृदय में विराजमान होकर प्रकट हो जाता है। चौथी बात कह रहे हैं, भगवान के विग्रह की कल्पना कर उस पर नामाक्षरों के गहनों की तरह कल्पना कर उनकी आवृत्ति करना। ये भी बड़ी रसमय बात है, इसको भी प्रयास पूर्वक करा जा सकता है। अब जैसे हमारी श्री ठाकुर जी महाराज हमारी कुटिया में विराजमान है, श्री राधा वल्लभ लाल की चाहे आपके पास छवि सेवा हो, चाहे श्री विग्रह सेवा हो, श्री युगल सरकार की, जो भी आपके पास विराजमान है श्री ठाकुर जी, आप उनके सामने बैठ गए, या ऐसी परिस्थिति है कि आपके सामने कोई ऐसे प्रकट में विग्रह आदि विराजमान नहीं है, तो एकांत में बैठ गए। अब श्री ठाकुर जी का नक्सिक पर्यंत चिंतन कर रहे हैं। अब जैसे श्री ठाकुर जी के पैरों की पायल, श्री ठाकुर जी की कमर की करधनी, श्री ठाकुर जी के वक्षस्थल पर सुंदर सुंदर मालाएं, मुकुट, उन सबको नाम का बना रहे हैं। श्री ठाकुर जी ने पायल धारण करी है, वो नाम युक्त राधा वल्लभ, ऐसे। अब ये भी बड़ा रसमय है, लेकिन इस सब के लिए क्या है, एकाग्रता की आवश्यकता है, एकाकी होने की आवश्यकता है, और थोड़ा एकांत की आवश्यकता है। घंटा 2 घंटा एकांत हो तब ऐसा संभव है। इसमें भी बड़ा रस प्राप्त होने लगता है। मान लो श्री ठाकुर जी को माला धारण कराई, अब वो माला फूलों की नहीं, नाम की भावना कर रहे हैं कि ये जो माला हम धारण करा रहे हैं, नाम का एक एक मोती हमने पोया है और नाम के मोतियों की माला श्री ठाकुर जी को धारण कराई है, ऐसी भावना। इस प्रकार से 4 प्रकार बताए मन को नाम में लगाने के, लेकिन इनमें से अगर चारों प्रकार आपसे नहीं हो पा रहे हैं तब भी चिंता का विषय नहीं है। आपसे जैसे बन पड़ रहा है वैसे नाम का उच्चारण करिए, वैसे नाम का रटन करिए, वे आपका हर प्रकार से मंगल करेगा ही करेगा। हाँ, जिसको आगे बढ़ना है, नाम में ही अपने चित्त को डुबा देना है, अपने को नाम स्वरूप बना लेना है, उसके लिए महापुरुष जन ये सब उपाय बतलाते हैं कि अगर आपको नाममय बनना है तो आप ऐसा प्रयत्न कर सकते हैं। बाकी सारे कार्य सिद्ध तो भगवान की कृपा से ही होते हैं। वो कृपा करेंगे, आपके प्रयास को देखेंगे, वो कृपा करेंगे कि ये चाहता है आंख बंद करके और मेरे को सुंदर नाम की माला पहनाना चाहता है, लेकिन मन बार बार इसका भटक जाता है और इसको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, तो श्री ठाकुर जी कृपा करेंगे और कृपा करके मानस में, हृदय में प्रकट हो जाएंगे और हमें वो योग्यता प्रदान कर देंगे कि जिसके द्वारा हमारी जो उपासना है वो परिपूर्णता को प्राप्त हो। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं।
श्री महाप्रभु जी शांतिपुर में विराजमान हैं श्री अद्वैताचार्य जी के गृह में। श्री सीता देवी जो श्री अद्वैताचार्य जी की अर्धांगिनी है, उन्होंने श्री शची माता को लेवाने के लिए नवद्वीप में पालकी भेजी। माता तो विरह से कातरा हैं, वे विरह में व्याकुल हैं। जब पालकी देखी तो उन्हें पुनः अपनी पहले की स्मृति आ गई कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु गए थे, निमाई गए थे, तब भी ऐसी पालकी आई थी। वह उस पालकी को देख करके मूर्छित हो गए। थोड़ी देर में फिर उन्हें जब मूर्छा समाप्त हुई, पुनः बाह्य दशा हुई, तो जितने भी आगंतुक थे जो सीता देवी जी ने भेजे थे, उन्होंने कहा कि महाप्रभु जी शांतिपुर में पधारे हैं, आप चलिए। तो उन्होंने विचार किया कि मैं इस बार अकेली नहीं जाऊंगी, मैं विष्णु प्रिया जी को छोड़ करके नहीं जाऊंगी। ये विरहिणी विष्णु प्रिया ये एकांत में रह करके बस निताई का स्मरण करती हुई, निमाई का स्मरण करती हुई अपने अश्रुओं को बहाती रहती है। नहीं नहीं, मैं इसको छोड़कर नहीं जाऊंगी। जब विष्णु प्रिया जी ने ऐसा देखा, श्री शची माता की विकलता देखी, तो शची माता से आग्रह पूर्वक विष्णु प्रिया जी ने कहा कि आप अगर मेरा निवेदन स्वीकार करें तो मैं आपसे यही निवेदन करती हूं कि मेरे को तो आशा नहीं है कि मेरे प्राणनाथ इधर आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन आप अपने संतप्त हृदय को शीतल कर लीजिए, आप चली जाइए, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है। तो श्री विष्णु प्रिया जी के आग्रह के कारण माता शची अपने हृदय पर पत्थर रखकर और श्री महाप्रभु जी के दर्शनों के लिए गई। श्री महाप्रभु जी ने जैसे ही देखा पालकी से उतरते हुए श्री माता को, तुरंत श्री महाप्रभु जी दौड़े और महाप्रभु जी ने दौड़ करके माता शची को दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करके श्री माता जी के चरण पकड़ लिए। फिर खड़े हुए श्री महाप्रभु जी हृदय आलिंगन प्रदान किया और उसके पश्चात श्री महाप्रभु जी ने पूर्ण भगवत भाव से युक्त होकर श्री माता शची की स्तुति करी। शची माता का क्या तत्व है, उस तत्व को सारे संसार को जनाने के लिए श्री महाप्रभु जी ने श्री शची माता की स्तुति करी। शची माता तो कठपुतली की भांति खड़ी हैं, ना हिलती हैं ना डुलती हैं। श्रीमन महाप्रभु स्तुति कर रहे हैं, भक्त वृंद दूर खड़े खड़े प्रेमाश्रुओं की वर्षा कर रहे हैं। सीता देवी आदि से लेकर बहुत सी वैष्णव पत्नियां अंचल में मुख ढककर फूट फूट कर रो रही हैं। ऐसा करुणापूर्ण दृश्य कभी देखने में नहीं आया। करुणारस समुद्र में सब लोग निमग्न हैं। श्रीमन महाप्रभु जननी से फिर कहने लगे, माँ, जो कुछ मुझ में श्री विष्णु भक्ति, श्री कृष्ण भक्ति दिखाई देती है, माता ये सब आपका ही प्रसाद है। इसलिए शास्त्रों में माता को प्रथम गुरु कहा गया। माता जो होती है वे अपने बालक को भक्त भी बना सकती है, वे अपने बालक को महात्मा भी बना सकती है और दुरात्मा भी बना सकती है। आप कहेंगे कोई माता क्यों अपने बालक को दुरात्मा बनाएगी? कई बार क्या होता है, सत्संग का अभाव और शास्त्र स्वाध्याय का अभाव, विषय प्रियता के कारण अपने बालकों को हम सदमार्ग नहीं दिखा पाते, क्योंकि हम ही नहीं जानते तो हम बालकों को क्या दिखाएं। तो इसलिए हम विचार तो करते हैं कि ये अमुक क्रिया करेगा तो इसको लाभ मिलेगा, इसको धन मिलेगा, इसको वैभव मिलेगा, लेकिन वो क्रिया शास्त्र सम्मत है या नहीं है, इस बात पर विचार न करने के कारण हम ये तो सोच बैठते हैं कि ये सुखी हो जाएगा, लेकिन वो सुखी हो नहीं पाता। कारण क्या है? शास्त्र सम्मत ना हम जानते हैं बात को, तो हम ना सिखा पाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कहा, कलयुग में तो हमने ऐसी दशा देखी, मात पिता बालकन बुलावहीं, उदर भरई सोई धर्म सिखा। वही सबसे बड़ा धर्म है जो तुम्हारा पेट पाल दे। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इस बात की जानकारी नहीं है। धर्म उसी को मानते हैं कि तुम्हारा पेट भर जाए, खूब तुम्हें ऐश्वर्य भोग प्राप्त हो जाए, वही धर्म है। अब चाहे वो शास्त्र दृष्टि से भले ही अधर्म हो,
लेकिन लोक दृष्टि से उसे धर्म मान लिया जाता है। एक डाकू था, वह डाकू बचपन से तो नहीं था, लेकिन बचपन में थोड़ी थोड़ी त्रुटियां होने के कारण, उसको सह मिल जाने के कारण कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, वो बहुत बड़ा डाकू हो गया। उसका नाम स्मरण नहीं है, सुल्ताना डाकू। वह सुल्ताना डाकू इतना भयंकर डाकू हुआ कि जितने भी उसे पकड़ने के लिए पुलिस आदि जाती, वे कोई पकड़ ना पाता। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसको पुलिस ने पकड़ लिया, वो बंदी गृह में रखा गया। उसके लिए आदेश हुआ कि इसको फांसी की सजा हो जाए। तो फांसी की सजा से पहले, अब हमें यहाँ की तो पता नहीं, लेकिन इस जो कहानी है इसमें कहा जाता है, और पीछे भी हमने वो उसमें तो देखा ही है, जो चलचित्र होते हैं, कि वो आखिरी इच्छा क्या है तुम्हारी। तो उससे भी पूछा गया कि आखिरी इच्छा क्या है तुम्हारी, तो उसने कहा मैं आखिरी बार अपनी माता से मिलना चाहता हूं। ठीक है, माता को बुलाया गया, तो हाथ बंधे हुए थे उसके। तो माता को अपने पास बुलाया। माता ने सोचा कि दुलार प्यार करना चाहता है। माता पास गई तो उसने तुरंत, सुल्ताना डाकू ने उनकी नाक काट ली, तो रक्त बहने लगा। तो पुलिस वालों ने एकदम उसको फटकारा कि ये क्या, माता को तुमने बुलाया, अपनी आखिरी इच्छा तुमने मांगी, कि माता को तुम नाक काट रहे हो, उनकी क्या कारण है। तो बोले आज मैं जिस दशा में हूं उसका कारण कि माई है मेरी। बचपन में मैं अपने मित्र के बैग से एक पेंसिल चुरा लाया था। मैंने आकर के अपनी माँ को दिखाया कि देखो मैं ये पेंसिल लाया हूं अमुक मित्र की बैग से। तो इसने मुझसे ये कह दिया कि बहुत अच्छा किया, ये लिखने के काम आएगी तेरे, धर ले, रख ले। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो मैंने किया ये अच्छा कार्य है। वही चुराने की आदत मेरे जीवन में पड़ गई और मुझे आज ऐसा भयंकर डाकू बना दिया। ये अगर बचपन में मुझे डांट देती, फटकार देती, मुझे मारती कि ऐसा कैसे तूने किया, तो आज मैं इस स्थिति में नहीं होता। तो गुरु, जो प्रथम गुरु है, वो मां कही गई है शास्त्रों में। मां अगर शास्त्र सम्मत क्रियाओं से लिप्त हैं, शास्त्र सम्मत जीवन है, तो बालक को भी उस योग बना सकते हैं माता पिता, अन्यथा बड़ा कठिन हो जाता है। ये बड़ी विचित्र समाज की जो स्थिति होती जा रही है, इसका मूल कारण है धर्म का अभाव। धर्म न होने के कारण जीव पशुवत होता जा रहा है। धर्मेण हीना पशुभिर समाना। जो धर्म से विहीन है, हीन है, वे पशु के समान है। तो श्रीमन महाप्रभु ये वाक्य कहकर के सारे जगत को शिक्षा दे रहे हैं कि प्रथम गुरु मां है। वे अपनी मां का अभिवादन करते हुए, स्तुति करते हुए श्रीमन महाप्रभु बोले कि मेरे हृदय में जो भक्ति है वे आपके चरण प्रताप से है, आपकी कृपा से है। हे माता, आपका दास दासानुदास, इस प्रकार कोटि दासानुदास पर्यंत जिस जीव का तुम्हारे से संबंध है, वे मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है। मां, जो जन आपका एक बार भी स्मरण करेगा उसको कभी संसार बंधन नहीं होगा। श्री गंगा जी, श्री तुलसी जी जो सबको पवित्र करती हैं, वे भी आपके स्पर्श को प्राप्त करके धन्य हो जाएंगी। मां, तुमने जितना मेरा पालन किया है, मैं अपनी शक्ति भर प्रयत्न करके, जो आपने मेरे ऊपर कृपा करी मेरा पालन करके, मैं उस ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। घड़ी घड़ी मैं और पल पल में जो तुमने मुझसे स्नेह किया उसका बदला कृपा ही है। आप कृपा करके अपने स्नेह से मेरे को उऋण कर दो, बस यही है, अन्यथा मैं उऋण नहीं हो सकता। कली पावनावतार श्रीमन महाप्रभु कलहित जीवों को श्री शची माता की भक्ति को भवरोग की औषधि बता गए। श्रीमन महाप्रभु कृत उपरोक्त स्तुति में जो जो गंभीर भाव निहित हैं, वे बुद्धि गोचर होने कठिन है। शची माता का गुण कीर्तन करने से मन में जो कुछ आनंद होता है तथा जो भावोदय होता है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। कृपा में श्रवणीय, एक बार प्रेम से शची माता की जय जयकार अवश्य करें। श्री गौरांग जननी की जय जयकार अवश्य करें। घर घर में श्री गौरांग जननी की, श्री गौर गोपाल को अपनी गोद में लिए पूजा की जाए तो इससे अधिक और क्या सौभाग्य होगा।
श्री वृंदावन धाम में श्री यशोदानंदन श्री यशोदा जी की गोद में जो शोभा पाते हैं, वही शोभा नवद्वीप में शची माता की गोद में श्री गौर गोपाल की होती है। पहले वर्णन हो चुका है कि श्री शची माता को प्रेम में देहानुसंधान नहीं है, वे देहातीत भाव में स्थित हैं, देह भाव उनको नहीं। अतएव यह निश्चय करना कठिन है कि श्रीमन महाप्रभु की स्तुति उनके कानों तक पहुंची या नहीं पहुंची, ये पता नहीं। आज तो वे अपने परम दुलारे पुत्र को कुछ और ही भाव से निहार रही हैं। साक्षात श्रीमन नारायण ने जीवों के कल्याण के लिए अवतार लिया है, ये स्वतंत्र ईश्वर हैं, जो इनकी इच्छा होती है ये वही लीला करते हैं। शची माता ने ये बात अच्छी तरह जान ली है। यह मेरा पुत्र अब केवल मेरा ही पुत्र नहीं है, किंतु वह बहुवल्लभ हो गया है, बहुतों का प्यारा हो गया है, जिनके श्री चरणों के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यही सर्व जगत के गुरु और उद्धार करता है। श्री शची माता की जो भावना है श्री महाप्रभु जी के प्रति ऐसी हो गई है, केवल पुत्र भाव अब नहीं रहा। यह ऐश्वर्य भाव श्री माता जी के चित्त में श्रीमन महाप्रभु की इच्छा से ही आया है। शची माता को सावधान होकर कांपते हुए धीरे धीरे पुत्र से कहने लगी, बेटा निमाई, तुम्हारी कथा का मर्म समझने की किसी में सामर्थ्य नहीं है। नदी के वेग में जिस प्रकार लकड़ी जिधर उसका वेग हो उधर ही बहती चली जाती है, उसी प्रकार संसार रूपी धारा में आपकी माया के वेग के साथ ये जीव बहा चला जा रहा है। किसमें जीव का मंगल है तथा किसमें अमंगल है, ये आप ही जानते हो। श्रीमान महाप्रभु से कह रही है माता, तुमने जो मेरी स्तुति वंदना एवं प्रदक्षिणा करी, इसका मर्म मैं तो कुछ समझी नहीं। तुम इच्छामय हो, जो तुम्हारा मन चाहता है वही तुम करते हो। श्रीमन महाप्रभु ने माता के हृदय में अपना ऐश्वर्य भाव जगाकर उनको संतोष करा दिया। सब भक्तों को यह आशंका थी कि शची माता इतने दिनों में अपने सन्यासी पुत्र के दर्शन करके न जाने क्या कर बैठे। माता जी को शांत चित्त देखकर फिर सब भक्तों के हृदय में आनंद हुआ कि हमारे हृदय में जो कल्पना थी वे कल्पना भगवत कृपा से सही नहीं हुई और माता सुरक्षित हैं। श्री अद्वैत प्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु ने शची माता की देव की भाव में स्तुति वंदना करी। मुरारी गुप्त, श्री हरिदास ठाकुर, श्री गर्भ, नारायण, जगदीश एवं श्री गोपीनाथ आदि भक्त वृंद ने श्री गौरांग जननी की चरण रज लेकर अपने को कृतकृत्य माना। सब भक्तगण बारंबार माता जी की जय जयकार करते हुए आनंद में गोते खाने लगे। इससे मात्र भक्त शिरोमणि श्री गौर हरि को बड़ा सुख हुआ। अब श्री अद्वैत प्रभु शची माता का हाथ पकड़ के उन्हें अंतःपुर में ले गए। अब आगे क्या हुआ सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।